कथा को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 474 सुख सागर नवम स्कंद राजा भागीरथ का तप और गंगा अवतरण की कथा। यही कैलाशपति आप कृपा कर गंगा जी को अपने मस्तक पर संधारण कीजिए, जिससे मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। तब शंकर जी ने भागीरथ से कहा, हे भागीरथ, तुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, परंतु जब गंगा जी आकाश से पृथ्वी पर आने लगे तब शंकर जी ने उस जल को अपने सिर की जटाओं में ही संभाल लिया। तत्पश्चात भागीरथ ने शंकर जी से पुनः विनती की। तब शंकर जी ने भागीरथ को एक रथ देते हुए कहा, हे भागीरथ, तू इस रथ पर सवार होकर आगे आगे चल, तब गंगा जी तेरे पीछे पीछे चलेंगी। गंगा शंकर जी ने अपने सिर की जटाओं में से एक बूंद जल पृथ्वी पर गिरा दिया। तब भागीरथ भी उस रथ पर बैठकर वहां चल दिए जहां उसके पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। भागीरथ के पीछे पीछे गंगा जी ने जाकर अपने पवित्र जल से उसके 60,000 पूर्वजों का उद्धार कर दिया। उसमें भागीरथ ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए अपने घर आकर ब्राह्मणों एवं कंगालों को बहुत सा धन, अन्न, वस्त्र, गौ एवं द्रव्य दान में दिया। तत्पश्चात राजा भागीरथ प्रसन्न होकर राज सिंहासन पर आसीन हुआ। राजा भागीरथ ने बहुत दिनों तक धर्म पूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पालन किया। तदुपरांत उसके वंश में ऋतुवर्ण नामक एक राजा हुआ, जो राजा नल का परम मित्र था। राजा नल ने उसे घोड़े पर चढ़ना सिखाया था और ऋतुपर्ण ने राजा नल को जुआ खेलना सिखाया था। ऋतुपर्ण का सुदास नामक पुत्र बड़ा प्रतापी हुआ। एक बार वह वन में शिकार खेलने गया तो वहां एक हिरणाक्ष नामक असुर को मार डाला। उस असुर के भाई में राजा सुदास के सम्मुख युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, अतः उसने ब्राह्मण का विष रखकर राजा सुदास के निकट जाकर कहा कि हे राजन, मैं रसोई करना बहुत अच्छा जानता हूँ, इसलिए आप मुझे अपने यहाँ रसोई बनाने के लिए रख ले। यह वचन सुनकर राजा ने उसे अपने यहाँ रसोईया के काम सौंप दिया। एक समय राजा सुदास ने अपने यहाँ वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उसके लिए सट रस व्यंजन एवं आमिष आदि पदार्थ तैयार करवाए। उस समय असुर ने जो रसोई बनाई थी उस भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। राजा ने वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को वह भोजन परोसा तो वशिष्ठ ने मनुष्य का मांस पहचान लिया और क्रोध होकर राजा सुदास को यह श्राप दे दिया कि हे राजन, तू ने हमें राक्षस समझकर हमारे लिए मनुष्य का मांस परोसा है, इसलिए तू 12 वर्ष के लिए राक्षस होकर मनुष्य का मांस खाया करेगा। राजा सुदास की भी श्राप देने की शक्ति रखता था, इसलिए उसने कहा, हे मुनिनाथ, मेरी बिना जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस मिला दिया, अतः इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी आपने मुझे श्राप दे दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ। इतना कहकर मैं जैसे ही राजा ने श्राप देने के लिए अपने हाथ में जल लिया, वैसे ही उसकी स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज।